तो हम प्रिपरेशन ऑफ मोनोफेजिक लिक्विड पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया था। अब सॉल्यूशन के बाद से हमारे पास आता है कि कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सोल्यूट का प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा हो, है ना, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट का प्रोपोर्शन जो है वो कम हो। तो जिसमें ज़्यादा होगा उसको जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसमें कम होगा उसमें उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इसमें क्या है कि जो सॉल्वेंट की बात है, अब कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि जो है अगर 100 ml वाटर है तो उसमें जो है हमने 50 ml जो है सुक्रोज डाल दिया, ठीक है। तो इसकी कंसंट्रेशन जो होगी, तो इसमें 50 ग्राम जो है हमने सुक्रोज डाल दिया, ठीक है। अब जो है अगर हमने 200 ml वाटर ले लिया और 100 ग्राम जो है हमने सुक्रोज डाल दिया, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो तो सेम है कि 100 में 50 ग्राम और 200 में 100 ग्राम। तो जो ये हमारा 1/2 ग्राम पर ml या 0.5 ग्राम पर ml की जो कंसंट्रेशन है वो तो सेम। अगर वही करें हम कि जो है इसको जो है हम 100 ही रहने दें, एक बार जो हमने जो है पहला सॉल्यूशन बनाया, इसमें 100 ml वाटर में हमने 50 ग्राम सुक्रोज डाला। दूसरी बार हमने बनाया, इसमें 100 ml वाटर में जो हमने 100 ग्राम जो है सुक्रोज डाला। देन ये जो कंसंट्रेशन है वो 1 ग्राम पर ml की कंसंट्रेशन है, और ये जो कंसंट्रेशन है 0.5 ग्राम पर ml की कंसंट्रेशन है। तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो ये होगा और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। तो इसमें लिखा है कि सॉल्यूशन विथ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। प्रोपोर्शन जो है वो है 1:1 का रेशियो है और 1:0.5 का रेशियो है। तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा वो जो है उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट के वो ज़्यादा होंगे, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कम होंगे। दूसरे नंबर पे आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले लिया हमने, उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम जो अमाउंट था सोल्यूट का, मैक्सिमम जो क्वांटिटी थी सोल्यूट की, वो हमने डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो उस टेम्परेचर पे वो जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। जस्ट इसके थोड़ा सा पहले आइए कि जो है एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट अभी डाला जा सके, उसमें जो है डिसॉल्व किया जा सके उसी टेम्परेचर में, मतलब गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। मतलब ये सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इसमें जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट को और जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट है कि ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कैन बी अनसैचुरेटेड डिसॉल्विंग मोर द सोल्यूट इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज। एक जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है किसी टेम्परेचर पे, उसमें भी हम सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं अगर उसके टेम्परेचर को हम बढ़ा दें। तो अगर उसमें और हो सकता है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी जो है अनसैचुरेटेड की तरह बिहेवियर करता है जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात करते हैं या टेम्परेचर बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये हो गया कि कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूशन विथ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन,
whereas solution with less proportion of solute is known as dilute solution. Saturated solution, a solution in which no more solute can be dissolved at the given temperature, is called saturated solution. Unsaturated solution, a solution in which more solute can be dissolved at a given temperature, is called unsaturated solution. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि a saturated solution at a particular temperature can be unsaturated, dissolving more the solute if temperature is increased. उसके बाद से जो है एडवांटेजेस देख लेते हैं कि सॉल्यूशन के एडवांटेज क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन जो होते हैं ये लिक्विड्स होते हैं, है ना। लिक्विड्स होते हैं तो इनको निगलने में आसानी होती है, जैसे बच्चे हुए चाहे बूढ़े हुए, जैसे पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक दोनों पेशेंट के लिए जो है ये निगलने में बहुत आसानी होती है, उनको बहुत आसानी से वो जो है निगल लेते हैं, पी लेते हैं कह सकते हैं। दूसरे नंबर पे है सॉल्यूशंस आर मोर क्विकली इफेक्टिव दैन टैबलेट एंड कैप्सूल। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो उनका जो है जो इफेक्ट होगा वो जो टैबलेट और कैप्सूल है उससे जल्दी आएगा। ए ड्रग इन सॉल्यूशन इज एट मॉलिक्यूलर लेवल एंड दस इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड रैपिडली। चूंकि लिक्विड में जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं डिसॉल्व होते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत इजी होता है और फास्ट होता है, इसलिए जो है ये इफेक्ट जो देते हैं वो क्विक इफेक्ट देते हैं टैबलेट और कैप्सूल की अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्यूशन बीइंग ए होमोजेनियस सिस्टम। किसी जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजेनियस सिस्टम में होता है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें डिसॉल्व होते हैं और एक वो सिंपल सिस्टम होता है। ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्रिपरेशन। पूरे प्रिपरेशन में जो भी हमने फॉर्मुलेशन बनाया है, प्रिपरेशन बनाया है, उस पूरे प्रिपरेशन में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, घुले होते हैं। और दूसरी चीज क्या होती है कि यूनिफॉर्म डोज कैन बी विथड्रॉन, मतलब घुली हुई जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो घुली हुई जो मेडिसिन है, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में डाले हैं उसको जो है हम यूनिफॉर्म करके जो है हम जो है विड्रॉ कर सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं या ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सम ड्रग इन अदर स्टेट देन लिक्विड कैन इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा इफ लोकलाइज्ड इन वन एरिया। जो लिक्विड फॉर्मुलेशन से अलग हैं, जो भी डोजेस फॉर्म हैं उनके जो भी डोजेस फॉर्म हैं वो क्या करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, म्यूकोसा को इरिटेट कर सकते हैं अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोकलाइज हो गए, पहुंच गए तो, है ना, वो उसको इरिटेट कर सकते हैं। बट लिक्विड के केस में जो है ऐसा नहीं होता है। इरिटेशन इज रिड्यूस्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ द ड्रग। अगर उसको जो है इरिटेशन को कम करना है तो उसको हम लिक्विड प्रिपरेशन करके जो है उस इरिटेशन को हम कम कर सकते हैं। मतलब एक बार और देख लेते हैं, सॉल्यूशन जो है लिक्विड फॉर्म में होते हैं जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, और इनको जो है सॉलो करना या निगलना या पीना आसान होता है। सबसे ज़्यादा किसके लिए, पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक पेशेंट के लिए। जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्विक इफेक्ट देते हैं टैबलेट और कैप्सूल की अपेक्षा, और ये मॉलिक्यूलर लेवल में होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, इसलिए जल्दी ये एब्जॉर्ब जल्दी हो जाते हैं। सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस सिस्टम में होते हैं, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या डिसॉल्व होते हैं पूरे प्रिपरेशन के अंदर, और इनसे जो है हम यूनिफॉर्म डोज जो है विड्रॉ कर सकते हैं। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्मुलेशन नहीं होते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म के अलावा जो कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं या फॉर्मुलेशन होते हैं जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा को जो है इरिटेट करते हैं। जब उनके जो है लोकल एरिया में जाते हैं वहाँ पर्टिकुलरली वो जो है इरिटेशन का कॉज करते हैं। इरिटेशन को कम करने के लिए सॉल्यूशन जो है ड्रग का सॉल्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए या किया जाता है। इस तरीके से ये एडवांटेज हुआ। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं।
डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लिक्विड जो होते हैं बल्की होते हैं, इनकन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, इनको जो है ले आने ले जाने में असुविधा होती है, स्टोर करने में असुविधा होती है। जो स्टेबिलिटी होती है इंग्रेडिएंट्स की किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो पुअर होती है, ख़राब होती है सॉलिड डोजेज फॉर्म की अपेक्षा। मतलब सॉलिड डोजेज फॉर्म में जो इंग्रेडिएंट्स की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है, जबकि एक्वस सॉल्यूशन में जो है उसी इंग्रेडिएंट की जो स्टेबिलिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। जो सॉल्यूशन होते हैं एक सुटेबल मीडिया प्रोवाइड करते हैं किसी भी माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। इसलिए जो है हमें ज़रूरत होती है प्रिजर्वेटिव की, जो कि जो है हमें लिक्विड फार्मुलेशन में डालना होता है। अगर एक्यूरेट डोज की बात करें तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि वो कैसे डोज को मेज़र कर रहा है। इसके लिए एक स्पून होना चाहिए जिस पे जो है उसको पता होना चाहिए कि स्पून में हमें कितना लेना है, और उस तरीके से अगर वो लेता है तो तभी एक्यूरेट डोज हो पाती है, अदरवाइज डोज में जो है एरर आने लगता है। दो जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर होता है ये भी एक डिसएडवांटेज की तरह होता है, क्योंकि जो सोल्यूट का अपना नेचर होता है, सॉल्वेंट का अपना नेचर होता है। तो जब ये लिक्विड फार्मुलेशन में आते हैं तो ये किस तरीके से बिहेवियर शो करते हैं, तो ये इसके ऊपर भी जो है इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। जो मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन होता है किसी भी फार्मासिस्ट के लिए कि वो जो है किसी भी सॉल्यूशन को जो है बना ले, है ना, तो वो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है वो जो है डिपेंड करती है कि जो सोल्यूट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितना है, कितने पार्ट में है या कितना है। मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल कंसंट्रेशन होती है उस पे काम करने के लिए हमें ये जानना किसी फार्मासिस्ट के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है सोल्यूट का वो कितने पार्ट में है या कितना है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो जो है जो भी प्रिपरेशन बना रहा है वो किस तरीके का प्रिपरेशन बन पाएगा या बनेगा। तो ये सारे जो है डिसएडवांटेजेस में आ गए। इसके बाद आप पैकेजिंग पैकेजिंग देख सकते हैं।
हम पैकेजिंग की बात करें तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो मोनोफेजिक लिक्विड्स होते हैं उनकी पैकेजिंग में सबसे पहली पहली चीज़ क्या कि एम्बर मेडिसिन बॉटल जो कि प्लेन होनी चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए। और ऐसा इसका जो क्लोज़र होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो एक बार नहीं कितनी बार भी उसको जो है हम ओपन करें तो उसको हम क्लोज़ कर दें, लेकिन चाइल्ड रेजिस्टेंट होना चाहिए कि बच्चे आसानी से उसको ना खोल पाएँ। इस तरीके से उसका जो है क्लोज़र होना चाहिए। एक 5 ml का मेजरिंग स्पून भी उसके साथ होना चाहिए, या फिर ओरल सिरिंज होना चाहिए, जिससे कि हम उसको जो है जितना हमें अमाउंट में चाहिए, जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए, उसको जो है हम इजीली वहाँ से जो है अलग कर सकें, सेपरेट कर सकें, निकाल सकें। अगली चीज़ क्या होती है, लेबल करना कैसा होना चाहिए कि एक्सपायरी डेट उस पर लिखा होना चाहिए, और जो है जो भी सॉल्यूशन है उस पर जो भी इंग्रेडिएंट्स उस सॉल्यूशन में हैं वो भी मेंशन होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है पैकेजिंग और लेबलिंग में आती हैं, लेबल और पैकेजिंग में आती हैं। अगला जो है सॉल्यूशन के बाद से आता है गार्गल्स। ये जो होते हैं लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं, intended to apply locally to the oral and throat cavities, locally to the oral and throat cavities।
नेक्स्ट है गार्गल्स। गार्गल्स जो होते हैं लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, ये जो है ओरल और थ्रोट कैविटीज़ में जो है अप्लाई किए जाते हैं। जो इनमें वेहिकल होते हैं, इस प्रिपरेशन के जो वेहिकल होते हैं वो जो है एक्वस या हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होते हैं। इनका यूज़ जो होता है ये सोर थ्रोट के ट्रीटमेंट में या थ्रोट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट इससे करते हैं, या फिर सूदिंग या हीलिंग जैसे मतलब भरने जो है उसको जो है स्मूथ करने और भरने, उस घाव को भरने के लिए जो है इसको जो है इसका यूज़ करते हैं गार्गल्स का। इसमें जो कंटेंट्स होते हैं ये जो है एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक और वीक एस्टिंजेंट होते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब ये होता है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है ये, और माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन होता है पेन रिलीफ करता है। और एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि ये प्रोटीन प्रेसिपिटेटर होता है। जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं गार्गल में, उसमें फिनॉल, थाइमोल, पोटेशियम क्लोरेट, ये जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है फिनॉल गार्गल्स एंड पोटेशियम, है ना। ये एक साथ होते हैं, इनको गोल्डन गार्गल्स भी कहते हैं या फिनॉल गार्गल बीपीसी भी कहते हैं। मतलब जो गार्गल्स होते हैं एक ऐसे लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं जिनका यूज़ जो है थ्रोट इन्फेक्शन को करने ट्रीटमेंट करने में, थ्रोट कैविटी में जो है इसको जो है अप्लाई करके करते हैं। जो या फिर सोर थ्रोट हो जाए तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक और वीक एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है, और इसमें फिनॉल, थाइमोल, पोटेशियम क्लोरेट जैसे जो है एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इसका एग्जांपल फिनाल गार्गल्स एंड पोटेशियम होता है। इसको जो है गोल्डन गार्गल भी कहते हैं या फिर फिनॉल गार्गल बीपीसी भी कहते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग जो है फिनॉल गार्गल्स का प्रिपरेशन इसको बोलते हैं।